दोस्तों आपके लिए ये गुड न्यूज़ हो सकता है क्योंकि सीआईएसएफ का जो 2019 का वैकेंसी था और जो 2022 का वैकेंसी आप सभी को पता है कि 2019 का वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं किया गया है और डिले पर डिले होते जा रहा है। उसका जो अभी लास्ट डेट दिया था एग्ज़ाम का, जिसमें कि लग रहा था कि एग्ज़ाम हो जाएगा, वो 11 मार्च था, आप सभी को पता है। और उसको भी फाइनली अभी कैंसिल कर दिया गया है। तो 11 मार्च को जो उनका 11 को होना था एग्ज़ाम, वो भी अभी कैंसिल हो गया है। तो अभी जो है इनका मतलब समझिए तो एक तरह से 12, 13 और 19 ऐसे करके डेट दिया गया था, वो सबको कैंसिल किया गया है। मैं बता दूं कि इसमें जो है आपका बहुत ही बड़ा चांस बन सकता है और इस बार तो मैं बता रहा हूँ, इससे बढ़िया मौका आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। इतना वैकेंसी हो गया है, समझिए तो 2 वैकेंसी है आपका सीआईएसएफ का, 2 वैकेंसी, एक नहीं बोलिए 2 वैकेंसी सीआईएसएफ का, बीएसएफ का, सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का, एसएसबी का, इतना वैकेंसी है मिनिस्ट्री में। तो हमें पूरा उम्मीद है कि सभी लड़कों का कहीं न कहीं सेट होना चाहिए। जो मेहनत कर रहा है, जो इसके हकदार हैं, उन्हें ज़रूर मिलेगा। बस आप मेहनत पे लगे रहिए। बात करेंगे कि आप वैकेंसी जो है इंक्रीज का क्या हाल है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, बीएसएफ हेड कांस्टेबल सॉरी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का 2 वैकेंसी आ रखा है, आप सभी को पता है। एक वैकेंसी था इनका 2019 का, जो कि 2021, एक देखिए जनवरी 2019 का ये वैकेंसी है। जब ये अप्लाई शुरू हुआ था वो जनवरी 2021 19 का। अब समझ लीजिए कि कितना साल हो गया, 19 पूरा हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया और 23 शुरू हो गया है। तो मतलब लगभग जो है 4 क्रॉस करके 5वां साल चल रहा है इस वैकेंसी का। तो मैं बता दूं जो 2019 के लड़के हैं, उसमें से एक तो बता दूं कि इनमें टोटल जो क्वालिफाई है वो 3,03,000 है। 3,03,000 लड़के कैंडिडेट हैं जो कि फाइनली एग्जाम में बैठने के लिए क्वालिफाई हैं। लेकिन मैं बता दूं इस 3,03,000 में 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं लड़का बैठने वाला है, फिक्स है। 1.5 लाख से ज़्यादा लड़का इसमें नहीं बैठेगा, 1.5 लाख से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आधे लड़के तो छोड़ दिए होंगे, जॉब का मतलब सपने हट गए होंगे। आधे लड़के किसी और में ज्वाइन कर गए होंगे, आधे प्राइवेट ज्वाइन कर लिए होंगे। मतलब लड़के इधर उधर होके बहुत का 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है 5 साल। अब समझिए 2019 आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं डेट दिखा रहा हूँ आपको। 2000 मतलब जनवरी 2019 का वैकेंसी था ये। वैसे इसका पीएचडी एग्ज़ाम जो डेट दिया गया था वो जून 2019 में, फिर इसका री लिया गया है। वो लिया गया आपका, देख रहे हैं 13/7/22 से 5/8/22, मतलब पीएचडी 2 बार इसका करा दिया गया है। और उसके बाद एग्ज़ाम का डेट देते जा रहा है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो इसमें जो है टोटल में बता दिया 3,03,000 लड़के हैं जो कि बैठने वाले हैं, पर बैठने वाले नहीं हैं इतने लड़के, मैं बता दिया। अभी चलते हैं, बात करेंगे हम लोग 2022 वाला। तो 2022 का जो वैकेंसी आया है वो आपका जो है 26/9/2022 को आया था और अक्टूबर 25 तक इसका लास्ट डेट था, जो कि आप लोगों ने जानते हैं। वैसे इसका एक चीज़ सही चल रहा है, इन्होंने जो पीएचडी और पीईटी का डेट दिया था कि जनवरी फरवरी 2023 में हम करा लेंगे, तो वो इन्होंने करा लिया है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये इनका राइट टाइम से चल रहा है। और इस राइट टाइम के चलते हमें पूरा उम्मीद है कि इनका वैकेंसी ये सही ही चलने वाला है। अब बता दूं कि 2019 में जो पोस्ट था वो टोटल पोस्ट था 419। टोटल पोस्ट यहाँ पे 419 था। उस 419 में देखिए क्या क्या था कि उस समय जो इन्होंने पोस्ट निकाला था उसमें मेल और फीमेल को एकदम अलग कर दिया था। 328 मेल के लिए था और 37 फीमेल के लिए था और 64 एलडीसी मतलब कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का था, जो कि ऑलरेडी सीआईएसएफ में जो कहीं पे हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो या फिर किसी भी हेड कांस्टेबल से छोटे पोस्ट पे हो। और जो इसमें आना चाहता है वो इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल के लिए होता है। जैसे कि अभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का भी एलडीसी का आया था, जिसमें कि 122 पोस्ट था, उनका सारा चीज़ करा दिया गया है। बस फाइनल मेरिट बचा। आप सभी को पता है कि बीएसएफ का जो मिनिस्ट्रियल का जो एलडीसी का था, यानी कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का था, उनका सब चीज़ हो गया है। अभी सिर्फ फाइनल मेरिट बचा है, जो कि मार्च में लास्ट तक दे दिया जाएगा। तो वैसे ही इनका जो है ये इसमें ये डिपार्टमेंटल है। बाद बाकी 328 मेल का और 37 फीमेल का था। जबकि वही 2019 की 2022 की बात करें, 2022 में जो वैकेंसी दिया है इन्होंने 418 418 वैकेंसी है टोटल एचसीएम का। यहाँ पे इन्होंने मेल और फीमेल कुछ भी नहीं किया है। यानी कि इस बार जो आपका वैकेंसी का जो 2022 का जो वैकेंसी का मेरिट बनेगा वो पूरे ओवरऑल इंडिया का एक ही बनेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबका एक ही मेरिट बनेगा। सिर्फ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इस पे चेंजेज होगा, ना कि मेल और फीमेल पे। जबकि यहाँ मेल का अलग बनेगा और फीमेल का मेरिट अलग बनेगा, क्योंकि वैकेंसी अलग है। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एएसआई स्टेनो का वैकेंसी नहीं था, लेकिन यहाँ पे 122 एएसआई स्टेनो का वैकेंसी दिया गया है। अभी बात करेंगे हम लोग मेन मुद्दे पे, जो कि हम लोगों ने थंबनेल में लगाया है, क्या वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है। तो मैं बता दूं वैकेंसी इंक्रीज होने का बहुत ज़्यादा चांस इसलिए है क्योंकि जैसा कि इन्होंने, यदि इनको एग्ज़ाम कराना रहता तो अभी तक 3 बार
3 टाइम्स जो है इन्होंने अभी तक दे दिया है डेट, लेकिन तीनों बार जो है इसको फाइनली कैंसिल कर दिया गया। हमें जहाँ तक लग रहा है कि हो सकता है कि ये 419 वैकेंसी और ये पूरा वैकेंसी को कहीं मर्ज ना कर दे, और यदि मर्ज कर दिया गया तो दोनों का साथ में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और वैकेंसी दोनों को इंक्लूड करके एक ही बना दिया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये एकदम आसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि लड़के लोग फाइट करें 2019 वाले कि ऐसा मर्ज आप कैसे कर रहे हैं। तो यदि मर्ज मान लो नहीं भी किया, मर्ज नहीं किया, क्योंकि मर्ज करना इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे वैकेंसी को मर्ज कर देना, क्योंकि 2019 के कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो दोनों में फॉर्म भरा है, 2019 में भी फॉर्म भर दिए हैं, 2022 में भी उन्होंने फॉर्म भरा है। तो उनके लिए यदि मर्ज होगा उनको फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ फ़ायदा हो जाएगा पूरा का पूरा 2022 के उन लड़कों को जो कि एक ही में फॉर्म भरा है, उनके लिए तो पूरा पूरा फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ वैकेंसी यदि मर्ज नहीं भी किया जाता है तो भी क्या होने वाला है कि कहीं न कहीं 2019 का जो वैकेंसी है, यदि मर्ज नहीं किया तो चाहे 1 महीना पहले ही क्यों ना, लेकिन 1 महीना पहले पूरा फाइनल करना ही होगा उनको। मतलब किसी भी हाल में 2022 के वैकेंसी से कम 1 महीना या कुछ भी दिन पहले फाइनल करना होगा। फाइनल का मतलब है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करना होगा कि इतना लड़का हमने सेलेक्ट कर दिया है और यही ज्वाइन करने वाला है। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में से बहुत लड़के ऐसे हैं जो इसमें भी फॉर्म भरे हैं और इसमें भी। यदि इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया तो यही लड़का का मेरिट यहाँ भी बन जाएगा, और फिर जो है प्रॉब्लम होगा कि यदि ये लड़का दोनों जगह पे मेरिट बना तो कहीं ना कहीं एक जगह ज्वाइन करेगा, एक का सीट बचेगा। तो ये सारा चीज़ सोचते हुए वो क्लियर करेंगे इसको सबसे पहले, यदि मर्ज वैकेंसी नहीं किया तो। अब मर्ज का चांसेस बहुत कम है, तो वैकेंसी जो है मर्ज नहीं किया जाएगा और 90% चांस है कि सबसे पहले इसको क्लियर करेगा। तो जैसे ही 2019 का क्लियर करेगा, आप समझ लीजिए 419 लड़के ज्वाइन कर जाएंगे मिनिस्ट्रियल में। और ये जैसे ही ज्वाइन किए तो ये वो लड़के होंगे जो कि जब यहाँ पे ये ज्वाइन कर सकते हैं तो वो यहाँ भी ज्वाइन कर सकते थे। ये जो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जब यहाँ क्वालिफाई किए हैं तो यहाँ इनको भी क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका 419 वैसा लड़का यहाँ से आउट हो जाएगा जो कि आपको एक नया 419 को जगह दे देगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाला है ये चीज़ें, और यहाँ पे आपको जो है बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो एक तरह से आप समझिए कि यदि इस दोनों वैकेंसी को जोड़ दिया जाए तो आपका वैकेंसी फाइनली अभी इंक्रीज हो गया है और वो वैकेंसी हो गया है 783। क्योंकि ये वैकेंसी जो है मतलब एकदम 100% तय है कि जो यहाँ पे लड़का ये जो 419 यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ये जो ज्वाइन करेंगे, ये यदि यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो इनमें दम है कि आपके वैकेंसी में भी पूरा खलबली मचाए और ये यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनको इतना पावर है, जो भी लड़के यहाँ ज्वाइन करेंगे उनको दम है यहाँ, क्योंकि ऐसे भी एकदम बराबरी में चल रहा है। ये भी वैकेंसी ऑलरेडी चल मतलब लगभग कंप्लीट के तौर पे है। कंप्लीट के तौर पे क्या है, बस ये भी एग्ज़ाम के लिए तैयार है, अभी एग्ज़ाम के लिए तैयार हो गए। इनका भी पीएचडी कंप्लीट कर दिया गया है, इनका पीएचडी ऑलरेडी कंप्लीट है। तो दोनों एकदम बराबरी में है, कोई अलग आगे पीछे नहीं, बराबरी में है। बस यदि इस लड़के का पहले एग्ज़ाम नहीं लिया गया तो फिर दिक्कत होने वाला है यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मर्ज नहीं होगा और इनका पहले एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और ये देखिए कहाँ कहाँ फ़ायदा देगा। एक तो यहाँ पे यदि ये निकल गए 419 तो इसमें तो 100% फ़ायदा देगा। उसके बाद ये लड़के जो हैं आपके यदि सीआरपीएफ ने कर दिया क्लियर पहले, क्योंकि सीआरपीएफ थोड़ा सा स्पीड चल रहा है तो हो सकता है सीआरपीएफ पहले भी क्लियर कर दे। यदि सीआरपीएफ पहले क्लियर करते हैं तो इसमें पूरा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि सीआरपीएफ में चले जाएंगे, क्योंकि सीआरपीएफ का टाइपिंग का जो है एकदम स्थिति अलग है। तो सीआरपीएफ में नहीं कुछ तो आधा तो जरूर उड़ा देंगे। ये जो लड़के जो यहाँ जाने वाले थे ये सीआरपीएफ में आधा तो जरूर घुस जाएंगे, और यदि आधा यहाँ पे सीआरपीएफ में ये घुसते हैं तो फिर इसमें जो है नए लड़के को चांसेस मिल जाएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप जो भी मिनिस्ट्रियल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीएसएफ में भरे हैं, सीआरपी में भरे हैं, सीआईएसएफ में भरे हैं, आपका इस बार जॉब होना तय है। बस आप दिल नहीं तोड़िए, लगे रहिए। एग्ज़ाम का तैयारी जितना कर रहे हैं आप कीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। आप लोग यदि नहीं ध्यान दे रहे हैं अभी भी कि हम पहले एग्ज़ाम निकालेंगे उसके बाद टाइपिंग करेंगे, आप बाद में रोने वाले हैं, बता दिए आपको रोने वाले हैं। क्योंकि टाइपिंग सब में कॉमन है और सब में क्वालिफाइंग है। इसमें कहीं कोई वो नहीं होगा कि आपको टाइम वाइम, मात्र 10 मिनट का आपका कहानी है, 10 मिनट में यस या नो हो जाएगा आपको। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, आप इस बात को नहीं समझ रहे होंगे। ये सारा चीज़ किए हुए हैं इसलिए हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो जो नए लड़के हैं जो कि टाइपिंग अभी भी शुरू नहीं किए हैं वो टाइपिंग शुरू कर दीजिए। खास करके सीआरपीएफ वगैरह में तो टाइपिंग पे पूरा का पूरा खेल होने वाला है।
तो मैं बता दूं कि एकदम आप टाइपिंग पे लग जाइए, और नहीं तो अब इससे बड़ा मौका और क्या होगा। आप देखिए सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का 2 वैकेंसी, बीएसएफ का 1 वैकेंसी, सीआरपीएफ का 1 वैकेंसी, आईटीबीपी का 1 वैकेंसी, एसएसबी का 1 वैकेंसी। इतना वैकेंसी चल रहा है, 1 2 3 4 और 2 सीआईएसएफ का, 6 वैकेंसी सिर्फ मिनिस्ट्रियल का चल रहा है। अभी नहीं होगा तो कब होगा, मुश्किल हो जाएगा। इतना बताने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। जितने दोस्त हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि इस पर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ, जिससे कि आपको मतलब एक अलग तरह का बहुत कुछ जानकारी मिले। कोई नहीं देने वाला ये इतना डिटेल जो मैं 2019 से निकाल के दिखाया हूँ आपको, ये कोई जानकारी आपको नहीं देगा। तो अभी तक नहीं किए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब है, उसको तुरंत प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लगातार ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। दूसरी बात, किसी प्रकार का कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिए, उसका भी आपको आंसर मैं देते रहूँगा, या तो उसका भी वीडियो आपको बना के मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहते हैं कमेंट्स जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये फाइनली आपका सारा चीज़ है, ये आप देख रहे होंगे। तो 783 वैकेंसी के लिए आप तैयार रहिए। कोई नॉर्मल वैकेंसी नहीं है, 783 वैकेंसी मिनिस्ट्रियल में, जहाँ की टाइपिंग में धुआं छूटते हैं, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मौका आपको, और 122 उन स्टेनों के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। इतना बड़ा वैकेंसी स्टेनों में नहीं आता है, बहुत मुश्किल से आता है। आप देखते होंगे बीएसएफ में कितना 10-12 वैकेंसी मात्र स्टेनो का है, सीआरपीएफ में भी ऐसे ही कम है, और यहाँ पे 122 वैकेंसी दिया हुआ है। तो काफ़ी वैकेंसी, टोटल 969 वैकेंसी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। तो किसी प्रकार को कुछ जानकारी चाहिए कमेंट्स कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।